लेट्स कंटिन्यू आवर फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हम लोग टाइप्स ऑफ सोइल को स्टडी कर रहे थे। कल हमने एलुवियल सोइल को किया था और आज जो हमारा फर्स्ट है टॉपिक ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेगड सोइल। ब्लैक सोइल कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेटर होती है और इसी वजह से इसको ब्लैक कॉटन सोइल भी कहते हैं। और ब्लैक कॉटन सोइल की जो फॉर्मेशन है उसके लिए, जैसे किसी भी सोइल की फॉर्मेशन के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही यहाँ पर सोइल की फॉर्मेशन के लिए एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और उसके साथ साथ जो पेरेंट रॉक है वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सोइल। क्या क्या? पेरेंट रॉक, और पेरेंट रॉक के साथ साथ हमारा जो है क्लाइमेटिक कंडीशन। दिस टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड इन द दक्खन ट्रैप। अगर हम स्टेट्स की बात करें, जस्ट लाइक द महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में, इन एरियाज़ में तो हमारी ब्लैक सोइल होती है। उसके साथ साथ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी जब हम अपने साउथ की तरफ आते हैं और साउथ में भी ईस्ट डायरेक्शन में, यानी जो गोदावरी और कृष्णा वैलीज है उसके साथ साथ भी हमारी ब्लैक सोइल जो है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ब्लैक सोइल जो जब क्या होता है कि जब इसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है, वाटर, तो वो क्या होती है, काफ़ी स्टिकी सी हो जाती है। और जब इसके अंदर से जो वाटर है वो अब्जॉर्व कर लिया जाता है, तो इसके अंदर अगर ये जब सूख जाती है तो इसमें इस तरह से क्रैक आ जाते हैं, जैसा कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर क्या आ रहे हैं, क्रैक्स आए हुए हैं इस सोइल के अंदर। तो इस सोइल ये इस तरह से हो जाती है। द ब्लैक सोइल आर मेड ऑफ ब्लैक सोइल आर मेड ऑफ क्ले मटेरियल। एक तरह से फाइन क्ले मटेरियल से बनी होती है। दे आर वेल नोन फॉर द देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इसके अंदर मॉइस्चर भी काफ़ी टाइम तक रह सकता है और इसके अंदर जो होता है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशंस एलिमेंट होते हैं। जब हम एरिया की बात करें, जो ये आपको ग्रे कलर से दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा एरिया, ये सारा का सारा एरिया क्या है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, और साथ में ये थोड़ा सा एक पैच जो है कि इसके अंदर, ये गुजरात के अंदर भी, ये सब क्या है, ये हमारी ब्लैक सोइल है, जो कि लाइट ग्रे कलर से आपको इसके अंदर दिखाई जा रही है। ये सारी की सारी ब्लैक सोइल है। These soil are generally पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट एंड दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। जैसा मैंने भी आपको ऊपर एक पिक्चर में दिखाया भी था कि जब इसके अंदर हॉट वेदर होता है, यानी जब इसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है इस सोइल के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। एंड दीज सोइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन until tilled immediately after the first shower or during the pre monsoon period। और जब ये गीली होती है, वेट होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, तो इसके अंदर वर्क करना क्या हो जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये थी आपके पास ब्लैक सोइल, जिसे हम रेगड सोइल भी कहते हैं। और जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बेटर है और ज़्यादा वाटर होने की वजह से ये क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है और कल्टीवेशन प्रोसेस जो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जब इसके अंदर पानी की कमी हो जाती है तो इस सोइल के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सोइल है हमारे पास रेड एंड येलो सोइल। रेड सोइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन आइजीनियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द दक्खन प्लेटू। अगर हम रेड और येलो सोइल की बात करें, एक तो ये इसकी फॉर्मेशन के लिए कौन सी रॉक्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्रिस्टलाइन आइजीनियस रॉक्स इसके लिए होती हैं। और स्पेशली ये लो रेनफॉल के एरियाज़ के अंदर जो होती है रेड एंड येलो सोइल होगी। और ये मेनली हमारे साउथर्न पार्ट में, यानी अगर हम अपने मैप को देखें तो साउथर्न पार्ट में, और साउथर्न पार्ट में भी ईस्टर्न साइड के ऊपर ज़्यादा जो हमें क्या मिलती है, रेड एंड येलो सोइल। येलो एंड रेड सोइल आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ, और उसके साथ साथ साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन। एक तो हमारे एक दो स्टेट यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और उसके साथ साथ जो है साउथर्न पार्ट के अंदर क्या मिलेगी, जो हमारी वेस्टर्न घाट का एरिया है, वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी, जो है ये रेड एंड येलो सोइल। दीज सोइल डेवलप a reddish color due to diffusion of iron to crystalline and metamorphic rocks। अगर जब इसके अंदर आयरन कंटेंट जो है, आयरन डिफ्यूजन हो जाता है, तो ये कलर में क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। और इट लुक्स
येलो व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म, जब ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होगी तो ये रेड लगेगी, यानी जब इसके अंदर पानी की कमी होगी। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो आपने क्या किया, रेड एंड येलो सोइल को किया। रेड एंड येलो सोइल कौन सी रॉक से, यानी क्रिस्टलाइन जो आइजीनियस रॉक से बनती हैं, उसके साथ साथ लो रेनफॉल के एरिया में। और नेक्स्ट जो हमने इसके अंदर स्टेट्स को स्टडी किया कि कौन कौन से स्टेट्स में और कहाँ पर ये ईस्टर्न साइड पे और कहाँ पर ये वेस्टर्न पार्ट के अंदर भी, वेस्टर्न घाट के अंदर भी आपको मिलती है। और ये जब इसके अंदर क्या होता है कि आयरन का डिफ्यूज़न होगा तो ये रेडिश हो जाती है कलर में। और जब इस मतलब जब इसके अंदर हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाती है ये, तो ये क्या हो जाती है, कलर में येलो हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल, जैसा कि वर्ड से आपको पता लग रहा है, लेटराइट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड लेटर एंड विच मीन्स ब्रिक। ये लेटिन वर्ड से लिया गया और उसका मीनिंग क्या है, ब्रिक। द लेटराइट सोइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। दोनों ही तरह के क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, दोनों में ही क्या होता है, लेटराइट सोइल होती है। दिस सोइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हाई हैवी रेनफॉल। तो ये जो हमारी सोइल है ये हैवी रेनफॉल वाले एरियाज के अंदर होती है। और लेटराइट सोइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, यानी काफ़ी ज़्यादा डीप भी होती है। और उसके साथ साथ अगर हम कहें कि जो लेटराइट सोइल है वो कौन से एरियाज में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन सभी जगह पर हमारी लेटराइट सोइल होती है। और ये व्हेन वेयर दिस सोइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इस सोइल के अंदर डेसिडियस फॉरेस्ट और साथ साथ जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो सारा का सारा आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा का सारा ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये हमारी रेड एंड येलो सोइल जो है, ये सारी रेड एंड येलो सोइल को शो कर रहा है। जो कि ये सारा एरिया, ये रेड एंड येलो सोइल। जो आपको डार्क पिंक कलर से दिखाया गया, ये सारा का सारा रेड एंड येलो सोइल है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती है वो है हमारी एरिड सोइल। अब एरिड सोइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। इसका जो कलर होता है रेड से ब्राउन होता है। एंड दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। इसका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, रेतीली होती है, सैंडी इन नेचर एंड सेलाइन, सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर, यानी इसके अंदर साल्टी जो कंटेंट है वो भी ज़्यादा होता है और इसका टेक्सचर क्या होता है, वो सैंडी होता है। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज़ वेरी मच हाई, यानी इतना ज़्यादा साल्ट कंटेंट होता है किसी किसी एरिया के अंदर कि हम इस जो मतलब सोइल है इससे क्या कर सकते हैं, सॉल्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर, एवोपरेशन प्रोसेस जो होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ से साल्ट जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। एंड अगर हम बात करें, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर एवोपरेशन इज फास्टर एंड सोइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। अब क्योंकि एवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है, तो यहाँ पर जो सोइल होती है उसके अंदर ह्यूमस की कमी होती है, मॉइस्चर की क्या होती है, कमी होती है। द लोअर ओरिजिन ऑफ द सोइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर। जो इसका लोअर ओरिजिन होता है, यानी जो बिल्कुल नीचे वाला जिसे हम कहेंगे, उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कंकर नूडल्स होते हैं। और उसके साथ साथ ये जो सोइल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट कैसे यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन ऑफ दिस सोइल, यानी इस सोइल को अगर प्रॉपर वे में इरिगेट किया जाए तो इस सोइल को क्या किया जा सकता है, इस सोइल को भी फॉर द कल्टीवेशन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मोस्टली एरिया रहता है वो वेस्टर्न राजस्थान। इस सोइल को भी हम मैप से देख लेते हैं। जो एरिड सोइल है ये आपकी, ये राजस्थान के एरिया में, ये मोस्टली आपकी ये एरिड सोइल है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ सॉइल किया और रिमेनिंग जो पार्ट है इस चैप्टर का इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करें।